10 क्लास में पास सारे छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग 10 क्लास पास कर गए। अब आप लोगों की ज़िंदगी जो है एजुकेशन लाइन में प्रवेश करने वाली है, एजुकेशन क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है, शिक्षा के क्षेत्र में अब प्रवेश करने वाली है। दाखिला लेने वाले हैं आप लोग, इंटर करने वाले हैं कि आप आगे क्या पढ़ेंगे। तो अब थोड़ी सी गौर करते हैं कि इंटरमीडिएट में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, तो थोड़ा सा गौर करते हैं। सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट क्लास, वर्ग प्रवेशिका के विषय या दर्जाए दाखिला के मज़ामीन। तो फर्स्ट नंबर में होता है आर्ट्स, कला हिंदी में बोलते हैं उसको, और उर्दू में फ़नून। दूसरा नंबर में आता है साइंस, इसको बोलते हैं हिंदी में विज्ञान और उर्दू में साइंस ही बोलते हैं। तीसरा नंबर में होता है कॉमर्स, वाणिज्य, तिजारती। अक्सर व बेशतर ये तीन ही सब्जेक्ट या तीन ही डिपार्टमेंट लेके लोग पढ़ते हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग इन तीनों के बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट पाए जाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, तो यहाँ गौर करेंगे। साइंस, विज्ञान, इसका फर्स्ट जो है मैथमेटिक्स। किसी को अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स पढ़े या बायोलॉजी पढ़े, दोनों में से एक ही लेना होगा। ये बात अलग है कि किसी कॉलेज में एक इन दोनों में से एक विषय जो है एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। तो मैथ को हिंदी में गणित बोलते हैं, उर्दू में इल्मुल हिसाब बोलते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान बोलते हैं, इल्म ज़िरूह बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो, इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, ये 100 नंबर का पेपर होगा आपका। दूसरा नंबर में है आपका केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, इल्म कीमिया उर्दू में, ये भी 100 नंबर का होगा। और तीसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, भौतिकी, इल्म तवाई, ये भी 100 नंबर का है। उसके बाद हम लोग लिटरेचर, 2 लिटरेचर पढ़ते हैं। नंबर 1 में या आप हिंदी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, या अन्य कोई और भी भाषा ले सकते हैं, वो भी 100 नंबर का है। इसके बाद 5वां नंबर में है अंग्रेज़ी पढ़िए। जो हिंदी लेते हैं हिंदी और अंग्रेज़ी लेते हैं, कुछ लोग उर्दू और हिंदी लेते हैं या उर्दू या अंग्रेज़ी लेते हैं। तो दो भाषा लेनी है, तो हिंदी या हिंदी अंग्रेज़ी लीजिए, हिंदी संस्कृत लीजिए, या कोई भी 2 भाषा लेनी है। तो 2 भाषा 100 नंबर का होगा। टोटल आपका 5 सब्जेक्ट हुआ, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, अंग्रेज़ी, या ये कहा जाए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू या हिंदी या अंग्रेज़ी, मतलब 5 विषय हुए। 500 के होंगे, जो कि 10 क्लास में भी 500 के थे। अब आगे हम लोग चलते हैं, कॉमर्स को देखते हैं। अब ज़रा कॉमर्स देखते हैं। कॉमर्स में भी 500 नंबर का ही होता है। तो कॉमर्स को वाणिज्य कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तिजारती। इसका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी का है, अर्थात लेखा शास्त्र या इल्म मुहासबा, ये 100 नंबर का है। दूसरा बिजनेस स्टडीज़, व्यावसायिक अध्ययन या तिजारती तालीम, ये भी 100 नंबर का है। अगला जो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र या मुआशियात, या इसके जगह पर एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है ये भी 100 नंबर का है, यानी कि 300 नंबर हो गया। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स 300 का हो गया। और वही अगले साइंस की तरह ही है,
हिंदी उर्दू या अन्य भाषा 100 नंबर का, अंग्रेज़ी हिंदी या अन्य भाषा 100 नंबर का, टोटल मिला के इसका भी 500 नंबर का हुआ। इंटरमीडिएट में आर्ट्स विषय में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसका अंदाज़ा नहीं है। उसी में से कुछ विशेष सब्जेक्ट को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आर्ट्स कला। नंबर 1 ज्योग्राफी लीजिए, यानी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, या फिलॉसफी तर्कशास्त्र 100 नंबर का। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट। दूसरा नंबर हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या होम साइंस, इतिहास, अर्थशास्त्र या गृह विज्ञान, ये भी 100 नंबर का है। तीसरा नंबर में सोशलॉजी या साइकोलॉजी या म्यूज़िक यानी समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या संगीत, ये तीनों में से एगो ले सकते हैं, ये भी 100 नंबर का है। इसके अतिरिक्त चौथा नंबर में हिंदी उर्दू या कोई अन्य भाषा, ये भी 100 नंबर का है। उसके बाद 5वां नंबर में अंग्रेज़ी हिंदी या कोई अन्य भाषा। हम इससे पहले बता चुके हैं कि 2 भाषा आर्ट्स साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, तीनों में लेना है और 3 ही सब्जेक्ट आप अपने ढंग से चुन सकते हैं। कहीं कहीं किसी कॉलेज में ये दिया जाता है कि ऑप्शनल यानी वैकल्पिक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दिया जा सकता है, वरना कहीं कहीं नहीं दिया जा सकता है। तो विषय बहुत सारे हैं, संगीत के अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय हैं। उन विषयों में आप लोगों को विशेष विषय यही हुआ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, हिंदी, अंग्रेज़ी या उर्दू, हिंदी, ये विशेष चलने वाले हैं। और एक बात ये भी ध्यान देना है कि यदि आपको भविष्य में फ्यूचर ब्राइट करनी है तो साइंस पढ़ें, क्योंकि साइंस पढ़ने के बाद, इंटरमीडिएट साइंस करने के बाद आप उसके बाद मूड करें तो आप आर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइंस की कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरमीडिएट साइंस का। यदि आप इंटरमीडिएट आर्ट्स करते हैं तो साइंस वाले डिपार्टमेंट में आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर इंटरमीडिएट साइंस से करते हैं तो आप आर्ट वाले विषय में या आर्ट वाले डिपार्टमेंट में आसानी से इंटर कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कम से कम इंटरमीडिएट आप साइंस से कर लें, उसके बाद आगे अगर पढ़ने का मूड न हो या उलझने हो या किसी तरह के और प्रॉब्लम्स हो तो आप आर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट कम से कम साइंस करें या कॉमर्स करें। कॉमर्स डिपार्टमेंट, हालांकि साइंस डिपार्टमेंट में आपको मेडिकल डिपार्टमेंट, डॉक्टर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये सब आसानी रहती है, जबकि आर्ट्स से आप मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनते। आर्ट्स से आप IAS, IPS, सिपाही, दरोगा, बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वह आर्ट्स से होती हैं। तो साइंस पढ़ने वाले भी उसमें इंटर कर सकते हैं, लेकिन जो साइंस पढ़ने वाले इंटर करेंगे जिस विषय में, अर्थात मेडिकल डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, वो आर्ट्स वाले नहीं जा सकते। कॉमर्स वाले बैंकिंग में बहुत आसानी से जा सकते हैं, आर्ट्स वाले बैंकिंग में नहीं जा सकते, क्योंकि आर्ट्स वाले कॉमर्स की पढ़ाई नहीं किए हैं। तो कॉमर्स वाले के लिए बैंकिंग डिपार्टमेंट, डाटा स्टोर कीपर वगैरह के काम आसानी से कर सकते हैं, उसमें इनकी बहाली आसानी से हो सकती है। तो सबसे पहले हम यही राय देंगे कि आप लोग अपने दिल दिमाग लगाएं कि आप लोग को किस सब्जेक्ट में आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने का मूड हो तो साइंस या कॉमर्स पढ़ें। अगर इस पढ़ाई के साथ साथ कोई अन्य कार्य करनी है या पूर्णतः आप पढ़ाई पर नहीं रहेंगे तो आर्ट्स विषय लेकर अपना टाइम इसमें वेस्ट कर सकते हैं।